भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह पेशेंट इसका है, डायबिटीज का है, पेशेंट को डायरिया, कॉन्स्टिपेशन का इशू, फाइब्राइड का, लेकिन फाइब्राइड के साथ ये मसला होता है कि पेशेंट ऑलरेडी मूव तो नहीं कर रहा, आईसीयू के अंदर है, तो गैस ब्लोटिंग का बहुत इशू रहता है। फिर प्रोटीन नीड्स कुछ डिजीज कंडीशन के अंदर ज्यादा होती है, तो हमें प्रोटीन बेस्ड फार्मूला देना पड़ेगा। तो अगर हम ब्लेंडराइज फार्मूला दे रहे हैं तब भी हमें उसके अकॉर्डिंग जो है वो सारा देना पड़ेगा। जिस तरीके से अगर सर्जिकल बाउंड से भी सर्जरी हुई है, पेशेंट को इंटरनल देना है, उस टाइम भी सर्जिकल पे भी आप प्रोटीन ज्यादा हो गए। कोई प्रेशर इंजरी, प्रेशर का मतलब है खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो गया तो प्रेशर होता है कि जोर लग स्केलेटन भी टूटने वाली हालत के अंदर आ गया, उस टाइम भी क्रिटिकल इलनेस है कि पेशेंट आईसीयू के अंदर है। ट्रॉमा यही होता है, गाना खाते किसी का एक्सीडेंट हुआ तो स्केलेटन एकदम से क्रश कर गया, बॉडी पार्ट क्रश कर गया, ठीक है। तो वो वाला कैंसर, सिरोसिस, लिवर सिरोसिस की मैं बात कर रही हूँ, उसके अंदर आपकी चीजें प्रोटीन नीड ज्यादा हो जाती है। अब आपके पास जो है वो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखो, रीनल के अंदर आपको वाटर रिमूव करवाना है, वाटर आपको कम करवाना है, ठीक है। कि आपकी जितनी वाटर होगी आपकी एनर्जी डेंसिटी है। देखो बच्चे, ये एनर्जी डेंसिटी है, किधर गया ये। और मैं एक चीज आपको बताना भूल गई कि आपके पास अगर दो फार्मूलाज है ना, ये देखो, ये फार्मूला नंबर 1 है, ये फार्मूला नंबर 2 है। तो ये फार्मूला आपको 1.5 लीटर की डेंसिटी के हिसाब से दे रहा है, ये भी 1.5, लेकिन इसके अंदर 63.8 ग्राम्स है और इसके अंदर 93.8 ग्राम्स प्रोटीन है। तो आप पेशेंट को अगर इनमें से कोई कंडीशन हुई है तो कौन सी दोगे? ऑब्वियसली उस वक्त आपको 22 तरीके से चूज करना है, तो आप ये वाला दोगे, ये वाला सारा, ठीक है। अब ये रीनल के अंदर मैंने आपको बताया कि आपकी ना ये कैलोरी ज्यादा होती है आपकी, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता रही थी ये वाला, कि आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी क्योंकि आप उसमें फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, और पेशेंट अगर डायलिसिस का है तो उस टाइम के ऊपर वो चीज नहीं होगी। फिर हम इलेक्ट्रोलाइट उसके मैनेज करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्यों मैनेज करेंगे कि आपका जो सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, ये इफेक्ट करती है आपकी किडनीज के अंदर। जितना आप ज्यादा करोगे मसला हो जाएगा, एडेमा हो जाएगा पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो इसलिए सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम इनको आप चेक करो। किडनी, एक्यूट किडनी डिजीज है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, कोई भी है, उसमें आपको ये मैनेज करना है। फिर डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल, ये जो आपका बीजीएल है ना, ये आपको ना बहुत कॉमन मिलेगा हॉस्पिटल सेटिंग्स में, उन पे ना पेशेंट के उस पर लिखा होता है फाइल पे। तो ये होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। तो इसमें हम डायबिटीज का अगर फॉर्मूला तो क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को कम देंगे, फाइबर ज्यादा कर देंगे, फैट्स हेल्दी फैट ज्यादा करेंगे। अगर हम दूसरा फैट ज्यादा करेंगे तो पेशेंट की ओबेसिटी इंक्रीज होगी, फिर उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से दोबारा से आपके पास एग्जाम्पल के, आपके पास दो फॉर्मूला है, एक आपको दे रहा है 169 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और एक आपको दे रहा है 114 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। फिर आपको ये 1.2 लीटर, अगर हम इसको पूरा इसकी डेंसिटी बनाते हैं और इसकी बनाते हैं, मेरे जहन से उसका वर्ड निकल गया, जो आपका पूरे का पूरा वॉल्यूम होता है ना वो, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये डायबिटिक फॉर्मूला है, डायबिटीज का चल रहा है अभी, ठीक है। ये 17 ग्राम फाइबर दे रहा है, ये 16 ग्राम फाइबर दे रहा है। अब आपको चूज करना है, इसमें 39, इसमें इतना फैट है, तो आप कौन सा चूज करोगे? देख के तो आपको लगता है कि आपको ये वाला चूज करना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि कुछ पेशेंट को ये वाला सूट करता हो, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर वाउंड हीलिंग, वाउंड हीलिंग के अंदर भी प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इम्यूनो न्यूट्रिशन आप पेशेंट को प्रोवाइड करोगे। इम्यूनो न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि पेशेंट को जो इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, सूजन हुई हुई है, उसको काम करना है। उसको कैसे काम करेंगे? ऐसे न्यूट्रिएंट्स देंगे, पेशेंट के फॉर्मूला के अंदर देखेंगे, ऐसे या ब्लेंडराइज है तो उसमें हम देखेंगे कि चीजें हैं कि नहीं। जिस तरीके से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पेशेंट को दे रहे हैं हम, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पेशेंट को दे रहे हैं, एल आर्जिनिन दे रहे हैं, ये सारे जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, ठीक है। कीटोजेनिक फॉर्मूला है, कोई ऐसा फॉर्मूला जो सीजर्स को ट्रीट कर रहा है। सीजर्स को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं कि फैट्स, जो हेल्दी फैट्स है उसका इंक्रीज कर देते हैं, प्रोटीन को भी इंक्रीज कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल वो पे ले आते हैं, ठीक है। और हमेशा एक बहुत बड़ी चीज जो इंटरनल में आपको याद रखनी है वो ये है कि आप जो भी फॉर्मूला दे रहे हो वो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पेशेंट को जो इशू है, पेशेंट को मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। मैंने एक ये चीज देखी, आपको बिलीव नहीं होगा कि बाहर यूएसए से एक पेशेंट जो है वो इधर पाकिस्तान में बहुत एक अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं काम करती थी, तो वो वहाँ पे आए, वो पेशेंट यूएसए से यहाँ पे शिफ्ट हुए। तो अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, बीइंग ए क्लिनिकल डायटिशियन। तो एक बड़ी चीज होती है कि आपको ये चीज भी देनी है, पेशेंट को मल्टीपल चीजें की, पेशेंट वेंट के ऊपर भी साथ जा रहे थे, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था सारा हमारा फार्मूलास के ऊपर।
कोई चीज़ नहीं समझ आई कमेंट से पूछ लें, मुझे डीएम करने, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तक फ्री में नॉलेज पहुंच सके। और मैं जो फ्री में चीज़ें आपके लिए बना रही हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आ रही हूँ, वो आपको समझ आए। थैंक यू सो मच।